पुराण का वक्ता कैसा होना चाहिए? का पहली शर्त है पुराणज्ञः, उसको पुराण का ज्ञान होना चाहिए। सुचिर दक्षः, उसके जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, उसके जीवन में प्रवीणता होनी चाहिए। शांतः, वह अशांत और क्रोधी न हो। साधु कारुण्यवान वाग्मी, उसकी वाणी प्रकृष्ट होनी चाहिए, वाचाल नहीं होना चाहिए, वाणी में अलंकार होना चाहिए। ऐसे वक्ता से हमें कथा सुननी चाहिए। धूर्त से, गिरे हुए चरित्र वाले से, कुटिल व्यक्ति से कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा के आरंभ में गणेश जी का पूजन करना चाहिए, जैसा ये सब यहां पे विधान दिया गया। एक बात और है, आप कहो तो बताऊं, नहीं कहो तो छोड़ दूं। अच्छा बताएं, ध्यान से सुनना। कथा के बीच में उठ बैठ नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। कथायाम कथ्यमानायाम गच्छत्यंत्र ये नराः भोगांतरे प्रणश्यन्ति तेषाम दारादि संबदः। बड़ी कठोर और एक अच्छी बात कही गई। कथा के बीच में जो उठकर जाते हैं, उनके जीवन से उनकी शांति, उनकी लक्ष्मी, उनकी संपत्ति और उनका सौभाग्य भी चला जाता है महाराज। बात समझ में आ गई? कथा के बीच में कभी उठ बैठ मत करना। अब दूसरी बात सुन लो, कथा सुनते समय कभी मुंह में तंबाकू मत रखना, कभी मुंह में गुटखा पान मत रखना। बात समझ में आ गई? तांबूल भक्षण करते हुए कथा नहीं सुननी चाहिए। तांबूलम भक्षयन्तो ये शृण्वन्ति माम कथा नराः स्विष्ठाम खादयन्ते तान नरके यम किंकराः। जो लोग पान खाते हुए कथा सुनते हैं, जो लोग पान खाते हुए कथा सुनते हैं, वह यम किंकर नरक में जाते हैं, ऐसा लिखा है। और मैं कहता हूं देखो भाई, गुटखा लेकर कथा में तो आओ, लेकिन कौन सा गुटखा? वो गुटखा नहीं जिसमें जर्दा भरा हो। हमारे यहां रामचरितमानस की पुस्तक को भी गुटखा कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की भी गुटखा निकली है, अभी तो शिव पुराण का नहीं निकला। लेकिन सनातन धर्म के गुटखा को लेकर यदि घूमोगे, इस गुटखा को खाओगे कैंसर होगा, मर जाओगे। इस गुटखा को रख लोगे, जीवन में भक्ति आएगी और तर जाओगे। बात समझ में आ गई? और तीसरी बात सुनना, कथा में लेट कर कथा मत सुनना। यदि शरीर में कोई रोग नहीं है तो जो लोग लेट कर कथा सुनते हैं वह मरने के बाद अजगर बनते हैं, ऐसा लिखा है। अब ये मत समझना मैं अपनी ओर से कर रहा हूं, श्लोक बोल रहा हूं। भोक्त्वा ते नरकान सर्वान भवन्त्यजगरादयः अजगर आदयः भवन्ति। वह अजगर आदि होते हैं। आदि का अर्थ है कि और सांप की प्रजाति होती है। आप कैसे लेटे हैं ये उस पर डिपेंड करेगा कि आपको सांप के किस योनि में भेजना है। और सुनो, जो लोग कथा में बैठकर किसी की निंदा करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, वो लोग 100 जन्मों तक कुत्ता बनते हैं, ऐसा लिखा है। बात समझ में आ गई? इसलिए बैठ करके कानाफूसी में किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अब कुछ माताएं आई हैं, यहां से मैं देख रहा हूं, घूंघट से घूंघट जोड़कर फुसुर फुसुर कर रही हैं, खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर। और एक मैया तो घूंघट खींच के खूब बिस्किट नमकीन खा रही हैं, कुछ जिलेबी भी खा रही हैं। कोई बात नहीं, ग्लूकोज लेवल कम हो, गर्मी ज्यादा है तो खाते पीते रहें। लेकिन पवित्र वस्तु का सेवन करना। बात समझ में आ गई? जब तक कथा चल रही है, आपके यहां यज्ञ चल रहा है, और मैं तो कहूंगा हमेशा के लिए अभक्ष भक्षण का त्याग कर देना। असेवनीय चीज, जो शास्त्र निषिद्ध चीज है, उसको खा करके कथा में मत आओ, उसको खा पी करके यज्ञ में मत आओ। और ये संकल्प लेकर के जाओ, अब लो नसानी अब न सही हो।
अब तक मैंने भले जीवन को बर्बाद किया, लेकिन अब आज के बाद हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प लेकर जाना। और क्या करना है? अब लिखा है कि भाई वक्ता से ऊपर आसन पे बैठ के भी कथा नहीं सुननी चाहिए, तो यहां तो है ही नहीं। हमारे यहां भारत में तो ऐसे ही ऊपर लगाया जाता है। हनुमान जी लंका में गए, सोचे सीता जी को कथा सुनानी है, तो यहां तो मंच बनेगा नहीं, तो पहले ही पेड़ के ऊपर बैठ गए कि भाई हमें इस मर्यादा को बचानी है। रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो वक्ता से तुंगासन पे बैठ के कथा नहीं सुननी चाहिए, ये भी यहां पर लिखा है। और जो कथा के बीच में विघ्न डालते हैं वो ग्राम सूकर बनते हैं। बड़ी कठोर बात कही है। इसलिए देखो भैया, आ रहे हो पुण्य करने, तो कथा में विक्षेप करना, कथा में विघ्न डालना, श्रोता वक्ता के बीच से दौड़ना और भी उपद्रव उत्पात करना, ये सब नहीं चाहिए। और जो लोग नियम पूर्वक कथा श्रवण करते हैं उनके जीवन में जितने ग्रह विपरीत होते हैं वो सही हो जाते हैं, उनके जीवन के जितने पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति में जो प्रतिबंधक दोष है, अशुभ कर्म है, उसका नाश हो जाता है और आप भगवान को पाने की पात्रता प्राप्त कर लेते हो। तो ये नियम है। अब आप पूछोगे कि भाई क्या खा पीकर कथा सुने? आपके मन में बात आती होगी कि हम यज्ञ में आ रहे हैं, क्या खाना पीना चाहिए? तो यहां तो पहले लिखा कि भाई उपवास करके सुनो, तो आज के युग में संभव नहीं है कि आप 9 दिन शिव पुराण उपवास करके सुन लो। फिर लिखा घृतः पानम, घी पी के सुनो। आप कहेंगे महाराज ये भी संभव नहीं है। पयः पानम, दूध पी के सुनो, ये भी संभव नहीं है। तो क्या ऐसा करो, दिन में घर में फलाहार कर लेना और कथा सुनकर यज्ञ से जाना, तो रात में आहार करना। ऐसा तो कर सकते हो। किसी ने कहा कि फलाहार करके आएंगे तो मन यही कहेगा जल्दी से कथा पूरी हो जाए, घर जाके आहार ले। तो यहां पे लिखा है, देखो यदि मन भोजन में लगे तो जितना मन उतना बढ़िया बढ़िया खा पी के आना, लेकिन कथा बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ऐसा अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। मन पछितई है अवसर बीते। बस 6 विकारों का त्याग करके कथा में आना। ध्यान से सुनना, 6 चीजों को छोड़कर कथा में आना। निंदा, चुगली, ईर्ष्या, राग, यहां पे लिखा है कामादि षड विकारम च द्विजानाम च। किसी की निंदा करना बैठ करके, किसी का दोष देखना, ये सब छोड़ करके कथा में आना। तो आप पूछेंगे कि आपने तो ये बता दिया, क्या क्या छोड़ कर आए? लेकर के भी कुछ आना है कथा में। और जो लाना हो तो लाना ही यज्ञ में जो देना हो, लेकिन अपने हृदय में श्रद्धा जरूर लेकर के आना। बात आ गई समझ में? एक चीज लेकर जरूर आनी है, वह हृदय में श्रद्धा। तब आप सच्चे अर्थों में कथा के अधिकारी होगे। इस प्रकार से श्री स्कंद महापुराण में, जहां शिव पुराण का महात्म्य वर्णित है, इस महात्म्य में कथा सुनने का नियम बताया। और कल से हम लोग शिव पुराण के उस मूल कथा में प्रवेश करेंगे। ये भी बताया जाएगा, शिवलिंग को लेकर के कई प्रकार की भ्रांतियां हैं समाज में। बहुत से लोग जो नहीं जानते कि शिवलिंग क्या है, ये कैसे प्रकट हुआ, तमाम प्रकार के अनर्गल प्रलाप होते हैं। और शिवलिंग की उत्पत्ति, ज्योतिर्लिंग की महिमा और भगवान शिव के समस्त रहस्य विज्ञान के साथ कल कथा ठीक समय से आरंभ होगी। आइए बड़े भाव से भगवान नाम लेते हैं, फिर आरती का दर्शन।